आज दीपावली का दिन हम सभी भाव योग के दरबार में बैठे अपने जीवन को सराह रहे हैं, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष, महान पुरुष, संत पुरुष इस धरा पर आते हैं। सबके जीवन में सदा दिवाली रहे। सदा दिवाली क्यों? इसका क्या मतलब है कि सदा खुशियाँ रहे, सदा प्रकाश रहे। संतों के निकट, संतों के समीप जब कोई आता है तो संत के समीप आते ही संत के उत्कृष्टता का भाव वो प्राप्त कर लेता है, श्रेष्ठता का भाव। संत इस संसार में बहुत विशाल और बड़ा रूप लेके आते हैं, लेकिन साधारण बन के रहते हैं। हमारी निरर्थक भावना, हमारी शंका, हमारा संदेह, हमारा अविश्वास संत के समीप बैठने से ही खत्म हो जाता है। हम सुनते हैं ना कि हमारी भावना निरर्थक है, हमारा जीवन निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? भावना निरर्थक क्यों है? निरर्थक भावना किसे कहते हैं? कि कोई भी चीज़ हमने अच्छी बनाई और हमने उसको काम में नहीं ली, वो निरर्थक गई। तो ऐसे ही भावना तो पवित्र है, पर निरर्थक काम में लगाने से, जिसका कोई सार नहीं, वो निरर्थक है। भावना निरर्थक हो गई, जीवन निरर्थक हो गया, समय निरर्थक हो गया। लेकिन भाव योगी संत देव क्षेत्र है, स्वर्गमय जीवन जीने के लिए हमें आगे बढ़ाते हैं। पुण्य का स्थान है ये भाव योगी का, ये देव क्षेत्र, देव क्षेत्र, देव का क्षेत्र, पुण्य का क्षेत्र। संत मीन्स पुण्य। संत का मतलब ही पुण्य होता है, स्वर्ग होता है, वैकुंठ होता है। और क्षेत्र मतलब खेत, क्षेत्र मतलब एरिया, क्षेत्र मतलब ये शरीर, क्षेत्र मतलब वो कोई भी स्थान, तीर्थ। तो जो भी भाव योगी के समीप आता है उसका ये शरीर रूपी क्षेत्र है, ये पुण्यमय बन जाता है। पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे एहसास होने लगेगा। और बाबा क्या है? देव क्षेत्र, यानी यज्ञ पुरुष, पराक्रम, बल, धन, सबका देव है ये। बल मांगो, धन मांगो, पराक्रम मांगो, और बस ये कहते हैं जो भी मेरी शरण में आ गया उसका जीवन ही मैं यज्ञमय बना देता हूँ। क्योंकि संत अपने जीवन का हवन करते हैं, वो अग्नि का हवन नहीं करते, वो जीवन का हवन करते हैं। तब संत कहते हैं कि तुम बाहर का प्रकाश फैलाते हो, बाहर में प्रकाश करते हो, समय आके बुझ भी जाएगा। लेकिन संत शाश्वत प्रकाश से, सत्य के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। तब सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद, आठों पहर आनंद रहता है। कोई भी प्राणी संत की आंतरिक अर्चना करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, उस प्राणी के जीवन में कभी डिगमिगाने का भाव नहीं आता है। वो दिग्गज भाव संत दे देता है। संत वो श्री राम है, भाव योगी संत वो श्री राम है जो वन में ऋषि मुनियों को
सुख संपत्ति, सुख शांति प्रदान की थी, अभय दान दिया था। जो ऋषि मुनि असुरों से डर रहे थे, यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, यज्ञ करते हड्डियां डाल देते, यज्ञ करते कोई मांस का लोंदा डाल देते, यज्ञ करते रक्त की धार बहा देते, यज्ञ को अपवित्र कर देते। लेकिन बाबा तो स्वयं ही यज्ञ पुरुष है, यज्ञ देव है, जो अज्ञ रहने ही नहीं देता है मनुष्य को। और यज्ञ क्या होता है? अपने जीवन को यज्ञ बना देते हैं, तब श्रेष्ठता हमें नजर आती है हमारी। तब हम देख पाते हैं कि हर प्राणी आत्मिक दीप के हिसाब से श्रेष्ठ है, और संत हमें आत्मिक दीप हमारा जला करके आनंद का दीप बनाते हैं, ताकि कभी अंधकार हो ही नहीं। आप पूरी रात एक दीपक जलाते हो, तेल जलाते हो, लेकिन क्या उससे आपके अंदर में प्रकाश हुआ? कुछ प्रकाश नहीं हुआ। फिर क्या अर्थ है दीपक जलाने का? आत्मिक दीपक संत जलाता है, तब आनंद का दीप बन करके आनंदमय जीवन होता है, तो आठों पहर आनंद रहता है। संत की बहुत बड़ी महिमा है। संत अपना बड़प्पन दिखाते नहीं है। आज हर इंसान बड़ा कहलाने के लिए तो तैयार है, लेकिन बड़ा काम क्या किया? बड़ी सोच रखने वाला बड़ा होता है। वह बड़ा कि जिसका काम बड़ा, वह बड़ा कि जिसका नाम बड़ा। तू काम किए जा बड़े बड़े, नाम की कीमत कुछ भी नहीं, ये काम की कीमत कुछ भी नहीं, ये दुनिया की शोहरत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बस हनुमान जी के जैसे काम करते जाओ, पूजनीय हो जाओगे। दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया ने तो कह दिया बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन हनुमान जी ने अपना गुण थोड़ी छोड़ा। दुनिया तो कहेगी चल पड़ी सत्संग में। दुनिया जलाती है दीपावली पे दीपक, और सत्संगी जलाता है दीपावली पे विकार। जीवन ही दीपक बनाना है हमें। फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद। फिर बाहर की पूजा भी हमें शिक्षा देगी, बाहर की पूजा भी शिक्षा देगी। किसी को पता भी नहीं चले कि हम भक्ति कर रहे हैं क्या। तो बाबा भक्ति का बल देते हैं, प्यार का बल देते हैं, धन का बल देते हैं, शरीर का बल देते हैं। बाबा क्षत्र है, देव क्षत्र है, वो देव का पराक्रम देते हैं। आसुरी पराक्रम खत्म होता है। और संत क्या देते हैं? भावी योगी संत क्षेत्र, शरीर रूपी क्षेत्र को देव के लिए तैयार करते हैं। स्वर्गमय जीवन बना देते हैं। जैसे कहते हैं ना यज्ञ कुंड, ये शरीर यज्ञ कुंड बना देते हैं बाबा। कहते हैं स्वर्ग में गया, ये शरीर को ही स्वर्गमय बना देते हैं। स्वर्गमय का मतलब जिसमें देवी देवता का वास हो, जिसमें कभी अंधकार ही नहीं हो। तो ये स्थान देव क्षेत्र है और देव क्षत्र है। बाबा की तरफ से देव क्षत्र है, गुरुदेव की तरफ से देव क्षेत्र है, और ये शरीर भी, ये दोनों हमारा यही बनाते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शनी नहीं, हमेशा खुश रहना, प्रकाश से प्रकाशित रहना। सदा प्रकाशित है संत, कभी बिजली गुल नहीं होती इनकी, कभी लाइट कम नहीं होती, कभी डिम नहीं होती। बोलो। लेकिन जो इनके समीप आया और इनके उत्कृष्टता का भाव ले पाया, वो ही ये समझ पाएगा कि मेरे जीवन में तो सदा दिवाली है। एक दिन की दिवाली नहीं है, सदा दिवाली है। दिवाली का मतलब क्या? साफ सफाई और प्रकाश। और क्या है? तो साफ सफाई रोज होती है, प्रकाश आज ये फैला ही रहे हैं। तो गुरुदेव की, बाबा की जिस पे कृपा हो जाए, उसके जीवन में आठों पहर का आनंद रहता है और सदा प्रकाश बना रहता है। ओम शांति ही शांति प्रशांति।